नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलेगा। जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए उन्होंने निःशुल्क आवेदन भरने और बिचौलियों से सावधान रहने की बात कही। ग्राम संगठन आवेदन भरने में मदद करेंगे। यह योजना महिलाओं को स्वरोजगार का अवसर देगी और आर्थिक प्रगति में योगदान करेगी। पहली किश्त के रूप में 10,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, क्या अभी घर बैठे जीविका मेंबर लिस्ट चेक करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं? तो ही आर्टिकल सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस आर्टिकल में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक प्रदान करेंगे कि आप किस तरह से जीविका मेंबर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जियो का मेंबर लिस्ट डाउनलोड करने के लिए क्या क्या आपके पास आवश्यक जानकारी होना चाहिए? जीएसटी पेट्रोल डीजल रेट टुडे 2025। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में भारत सरकार ने जीएसटी को लेकर फैसला लिया है। आपको पता होगा कि एक वर्ष में लगभग 4 बार जीएसटी को लेकर बैठक ली जाती है और उसमें कई सारी वस्तुओं पर जीएसटी लगाई जाती है और कई सारी वस्तुओं से जीएसटी हटाई जाती है। लेकिन इस बार सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है और आम जनता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने लोगों को बड़ा राहत देते हुए जीएसटी रेट कट के रूप में दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट दिया है, जहां एक और जीएसटी के तहत 4 स्लैब हटाकर सिर्फ 2 स्लैब 5% से 18% कर दिए गए हैं। वहीं आम आदमी के लिए कई जरूरी सामानों की कीमतें 22 सितंबर से कम हो जाएंगी। इनमें तमाम घरेलू और रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली चीजें शामिल हैं, जैसे दूध, पनीर, टूथपेस्ट, शैम्पू, नमकीन और बिस्कुट से लेकर कपड़े तक, जिनके दाम घटने वाले हैं। आइए ऐसे ही 10 जरूरी सामानों के बारे में बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे और कितना फायदा होने वाला है। आज 10 सितंबर बुधवार 2025 कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लगातार कुछ दिन उसे गिरावट के बाद आज बढ़ोतरी से लोगों को सीधा असर उनके पॉकेट पर पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि अभी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत क्या है, कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत क्या है। इसके साथ ही आपको सस्ते दामों में गैस सिलेंडर आपको कैसे लेना होगा, पूरी जानकारी आपको नीचे बताई गई है। पूर्णिया एयरपोर्ट से इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान 17 सितंबर से कोलकाता के लिए शुरू होने जा रही है। सोमवार से इसकी बुकिंग एयरलाइन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। 78 सीटों वाली यह उड़ान सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को संचालित होगी। उड़ान का समय और टिकट दर इंडिगो की वेबसाइट के अनुसार पूर्णिया से उड़ान दोपहर 2:30 पर रवाना होगी और 3:40 पर कोलकाता पहुंचेगी। वहीं कोलकाता से 12:30 उड़ान भरकर पूर्णिया 1:40 पहुंचेगी। शुरुआती यात्रा भाड़ा 3,115 रुपये रखा गया है। यात्रियों के लिए यह सुविधा पूर्णिया कोलकाता की दूरी मात्र 1 घंटा 10 मिनट में पूरी करने का अवसर देगी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर भड़का छात्रों और युवाओं का आंदोलन अब भारत नेपाल की सीमा तक पहुंच गया है। मंगलवार को नेपाल की औद्योगिक राजधानी विराटनगर में सीडीओ कार्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी कर दी। इसके बाद हालात बिगड़ गए। स्थिति काबू में करने के लिए नेपाल पुलिस ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन गुस्से की लपटें जोगबनी बॉर्डर तक पहुंच गई हैं। नेपाल स्थित आईसीपी के पास भी भीड़ ने आगजनी की। जहानाबाद की राजनीति में नए चेहरे और जनसुराज जैसे दल चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच होने की संभावना है। जहानाबाद जिले की तीनों विधानसभा सीटें अभी महागठबंधन के कब्जे में हैं। एनडीए नए चेहरों को मौका देकर रणनीति बना रहा है। मखदूमपुर सीट पर महागठबंधन के कई दावेदार हैं, पर एनडीए से कोई सामने नहीं आया है। बड़हरा विधानसभा क्षेत्र में गंगा के कटाव और बाढ़ एक बड़ी समस्या है। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा राजद जदयू और जनसुराज पार्टी में टिकट के लिए जोर आजमाइश चल रही है। भाजपा से राघवेंद्र प्रताप सिंह, राजद से सरोज यादव और जदयू से रणविजय सिंह प्रमुख दावेदार हैं। जनता राहत और विकास की उम्मीद कर रही है। बिहार में अगली सरकार बनाने में युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। 30 से 39 वर्ष के मतदाता बच्चों की शिक्षा और आवास को लेकर चिंतित हैं, जबकि 40 से 49 वर्ष के मतदाता रोजगार और परिवार के स्वास्थ्य को लेकर
अधिक चिंतित हैं। दोनों वर्ग निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों और सरकारी योजनाओं की उम्मीद करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ने चुनावी प्रचार को मनोरंजक बना दिया है। राजनीतिक दल एआई की मदद से वीडियो बनाकर वोटरों तक अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। भाजपा लालू राबड़ी काल का बिहार दिखा रही है तो जदयू नीतीश सरकार के विकास कार्यों को दर्शा रही है। एआई के इस इस्तेमाल से चुनाव प्रचार में नया रंग आ गया है। गोपालगंज जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं को अब तक प्रतिनिधित्व का मौका नहीं मिला है, जबकि गोपालगंज सीट से 4 बार महिला प्रत्याशी जीती हैं। कटेया से 1 बार किरण राय विजयी रहीं। लोकसभा में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। 2014 में ज्योति भारती उपविजेता रहीं। पश्चिम चंपारण जिले में विशेष राजस्व महाअभियान की गति धीमी है। केवल 77% रैयतों को ही जमाबंदी की प्रति मिली है। लगभग 6,60,796 रैयतों को अभी भी प्रति नहीं मिली है और केवल 15,000 ने सुधार के लिए आवेदन किया है। खतियान की अनुपलब्धता से लोग परेशान हैं। अधिकारी अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कटिहार दौरे से मखाना किसानों को फायदा होगा। क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम से मखाना की खेती को आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे सीमांचल में समृद्धि आएगी। किसान साहूकारों से मुक्त होंगे और उन्हें फसल का उचित मूल्य मिलेगा। ड्रोन की उपलब्धता और जीएसटी में छूट से भी किसानों और कारोबारियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री बैंकर्स के साथ बैठक में किसान योजनाओं पर चर्चा करेंगी। बांका के सबलपुर पंचायत में सुखनिया नदी पर 14 करोड़ की लागत से पुल बनेगा। विक्रमपुर बौंसी मार्ग पर बनने वाले इस पुल से चंडीडीह समेत कई गांवों के लगभग 6,000 लोगों को लाभ होगा। ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य व बाजार जाने में आसानी होगी। मुखिया निखिल बहादुर सिंह ने भवन निर्माण मंत्री और जदयू एमएलसी को धन्यवाद दिया। गया के शेर घाटी में एनडीए सम्मेलन में पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने कांग्रेस पर संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता उन्हें पहचान चुकी है। चौबे ने विपक्ष को जमीन घोटालों पर घेरा और आपातकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और बिहार में एनडीए की वापसी का दावा किया। बिहार सरकार ने युवाओं के भविष्य को नई उड़ान देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत की है। 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस महत्वाकांक्षी योजना का ऐलान किया। इस स्कीम के तहत राज्य के 18 से 25 साल तक के युवाओं को बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, इंटर्नशिप के दौरान सरकार की ओर से हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। इस महीने से ही बढ़ा हुआ मानदेय देने के लिए 345.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जीविका दीदियों को बेसहारा गोवंशीय पशुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पटना में जीविका का नया मुख्यालय बनेगा। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एनडीए और महागठबंधन के सहयोगी दलों ने पाला बदला है। 2020 में बने 6 दलों के गठबंधन की स्थिति दयनीय है, जिनमें रालोसपा, बसपा और एआईएमआईएम शामिल हैं। कुछ दल तो इस साल के चुनावों में चर्चा में भी नहीं हैं। इन दलों के वोट प्रतिशत में भी गिरावट आई है, जिससे उनकी राजनीतिक भविष्य अनिश्चित है। कोसी और कमला बलान जैसी नदियों की मार झेलने वाले इस क्षेत्र में बाढ़ और मूलभूत समस्याएं प्रमुख मुद्दा है। चुनाव जीतने के कुछ महीने बाद ही स्वर्णा सिंह ने वीआईपी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था। हालांकि पिछले 5 वर्षों में कई कार्य हुए हैं। इससे तस्वीर बदली है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। विधायक स्वर्णा सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर नारी पंचायत के नारी गांव स्थित तेतराही पोखर के भिंडा पर अवैध निर्माण की जांच और कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना एनओसी के निर्माण किया गया, जिससे सार्वजनिक घाट बाधित हो गया है, जिससे तनाव बढ़ रहा है। अंचलाधिकारी ने भी निर्माण को अनुचित बताया है। दरभंगा के राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना प्रसंस्करण पर 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। दरभंगा, मधुबनी और सहरसा के उद्यमियों को प्रमाण पत्र मिले।
मनोज कुमार ने मखाना की खेती के विस्तार की बात कही और बताया कि अब 16 जिलों को 75% अनुदान मिलेगा। बिहार सरकार इस पर 17 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विशेषज्ञों ने प्रसंस्करण विधियों और उद्यमिता के अवसरों पर चर्चा की। ब्रह्मपुर में जाले विधानसभा स्तरीय राजग कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राजद पर जेपी के सपनों को चकनाचूर करने का आरोप लगाया। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने डबल इंजन सरकार में विकास की गारंटी बताई। मंत्री जीवेश कुमार ने कार्यकर्ताओं से जनकल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने की अपील की। कार्यक्रम में विकास कार्यों की पुस्तक का विमोचन हुआ। मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित एसएसबी कैंप में ड्रोन गिरने से हड़कंप मच गया। जांच में पता चला कि एसकेएमसीएच के छात्र तस्वीरें लेने के लिए ड्रोन उड़ा रहे थे, जिसकी बैटरी खत्म होने के कारण वह कैंप में गिर गया। पुलिस ने जांच के बाद ड्रोन छात्रों को सौंप दिया और एसएसबी कैंप की ओर ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। मुजफ्फरपुर में बागमती विस्तारीकरण परियोजना के लिए गायघाट के कांटी पिरौछा में 26.368 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा, जिससे 140 परिवार प्रभावित होंगे। समाहर्ता ने अधिग्रहण स्वीकृत कर अधिसूचना जारी की है। विस्थापित परिवारों को पुनर्वास योजना का लाभ मिलेगा, जिसके लिए अपर समाहर्ता को प्रशासक नियुक्त किया गया है। भूमि की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है। कागजात सत्यापन के बाद मुआवजा दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के कांटी में कृषि विभाग की जमीन के दाखिल खारिज को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने सीओ के आदेश के विरुद्ध अपील दायर की है। उप मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम ने सीओ पर कार्रवाई की अनुशंसा की, जिसके बाद राजस्व विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह कार्रवाई जमीन के अवैध निबंधन और दाखिल खारिज के कारण हुई। मुजफ्फरपुर के 16 प्रखंडों में छात्रों का डेटा अपडेट न होने से उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। डीपीओ लेखा योजना ने 168 लापरवाह प्रधानाध्यापकों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण मांगा है और सितंबर 2025 से 10% वेतन स्थगित करने का आदेश दिया है। डीबीटी योजना का उद्देश्य सरकारी लाभ सीधे छात्रों के खाते में पहुंचाना है। मुजफ्फरपुर में राजस्व महाअभियान में लापरवाही पर बोछा सीओ का वेतन रोका गया। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने समीक्षा बैठक में दाखिल खारिज और बसेरा 2 योजनाओं पर जोर दिया। मुशहरी अंचल दाखिल खारिज में फिसड्डी रहा, जबकि भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अधिकारियों को जन समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए। बक्सर के पांडेयपट्टी में 4.90 करोड़ की लागत से 100 शैय्याओं वाले सावित्रीबाई फुले छात्रावास का निर्माण होगा, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह छात्रावास ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस छात्रावास का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देना है। बक्सर जिले में स्टेट हाईवे 17 के चौसा कोचस सासाराम रोड का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। सरकार इस परियोजना पर 117.49 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सड़क के नवीनीकरण से बक्सर से कोचस और सासाराम का सफर आसान हो जाएगा। साथ ही बक्सर ताप बिजली घर तक पहुंच भी सुगम होगी। फिलहाल सड़क की हालत ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। महागठबंधन जहां अभी भी सीटों के बंटवारे में उलझा हुआ है, वहीं एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। मंगलवार को मोतिहारी के केसरिया में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी ने साफ कर दिया कि मौजूदा विधायक शालिनी मिश्रा ही केसरिया से एनडीए की उम्मीदवार होंगी। उन्होंने कहा कि इस बार भी शालिनी मिश्रा ही जीत दर्ज करेंगी। साथ ही दावा किया कि एनडीए इस चुनाव में 2010 से भी ज्यादा सीटें जीतकर फिर से मजबूत सरकार बनाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में अब आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल कर दिया गया है। इससे मतदाता अब आधार कार्ड के जरिए भी अपनी पहचान और सत्यापन करवा सकते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने लिया है और इसे बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग ने सभी जिलों में लागू करने का निर्देश जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम सोमवार को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पहुंचे और उनसे लंबी मुलाकात की। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। मुलाकात के बाद राजेश राम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की बैठकों में पहले ही व्यापक चर्चा हो चुकी है। बिहार चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही जहानाबाद जिले की राजनीति में इस बार दिलचस्प समीकरण देखने को मिल रहे हैं। अब तक यहां की लड़ाई पारंपरिक रूप से सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच रही है, लेकिन इस बार जनसुराज पार्टी भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इससे मुकाबला और बहुस्तरीय होने की संभावना है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को महागठबंधन में शामिल होने के लिए लिखे पत्र पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं किसी के दरवाजे खुलने या बंद होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। यह हमारी विचारधारा का मामला था, इसलिए अपनी ओर से उन्हें प्रस्ताव भेजा गया था। बिहार सरकार में मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उनके दबाव के कारण बिहार सरकार योजनाओं को लागू कर रही है। मंत्री केदार प्रसाद ने कहा कि उनके पास कोई योजना या विजन नहीं है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनता उनका पिंडदान करेगी। सबलपुर पंचायत के लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। विक्रमपुर बौंसी मुख्य सड़क पर सबलपुर और चंडीडीह के बीच सुखनिया नदी पर एक आधुनिक आरसीसी पुल बनाने की मंजूरी मिल गई है। करीब 14 करोड़ रुपए खर्च कर पुल के साथ पहुंच सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस पुल के बनने से वर्षों से रुकी हुई मांग पूरी होगी और क्षेत्र के हजारों लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सबलपुर पंचायत सहित आसपास के गांवों के लिए यह पुल सुविधाजनक आवागमन का महत्वपूर्ण साधन बनेगा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 को लेकर उठे विवाद और अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बीच शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि सरकार ने कभी पदों को छुपाने या भर्ती प्रक्रिया को रोकने की मंशा नहीं बनाई है। जो वैकेंसी उपलब्ध है उसी के आधार पर बहाली की जाएगी और आगे का चरण TRE-5 इसके बाद ही आयोजित होगा। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना की सड़कों पर उतरकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। डाक बंगला चौराहा के पास भारी तादाद में शिक्षक अभ्यर्थी जमा हो गए। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका, लेकिन जब नहीं माने तो भीड़ को तितर-बितर करने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार की गई। TRE-4 में सीट बढ़ाने की मांग लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे। बिहार में निगरानी विभाग की टीम ने मंगलवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अलग अलग जिलों में विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोर अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। एक टीम ने मधेपुरा में थाना प्रभारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा, जबकि एक अन्य टीम ने बेगूसराय में सीओ और डाटा ऑपरेटर को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा और गिरफ्तार करके पटना ले गई। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों प्रदेश के जिलों का दौरा कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने अपने छोटे भाई और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचकर वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री वितरित की। पटना में डायल 112 के ड्राइवरों की हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है। मंगलवार को बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक ड्राइवर सड़क पर उतर आए और गर्दनी बाग से कारगिल चौक तक मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने हाथों में तिरंगा लेकर बिहार सरकार होश में आओ और बिहार सरकार शर्म करो के नारे लगाए। संगठन के नेताओं ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर देखी जा रही है। थाने से लेकर मुख्यालय तक महिला पुलिस का दबदबा बढ़ता जा रहा है और वे अहम जिम्मेदारियां निभा रही हैं। अकेले सिपाही पद पर ही 35.8% यानी लगभग 31,882 महिलाएं तैनात हैं। अधिकारियों को मिलाकर यह संख्या टोटल पुलिस बल का 37% से ज्यादा हो चुकी है। यह बदलाव महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण मिलने का नतीजा है।
बिहार के पटना में स्थित यह कब्रिस्तान 250 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। पहले यह अंग्रेजों का कब्रिस्तान था, अब यह ईसाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। कहा जाता है नवाब मीर कासिम के सैनिकों और स्थानीय लोगों ने पटना फैक्ट्री के अंग्रेजों को बंधक बनाकर हत्या कर दिया था और उन्हें कुएं में फेंक दिया। बाद में इस कुएं के ऊपर 70 फीट ऊंची मीनार बनाई गई। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी है। मधेपुरा में सोमवार को निगरानी की टीम ने थाना प्रभारी को गिरफ्तार किया है। मिठाई थाना प्रभारी मितेंद्र प्रसाद मंडल को रिश्वत लेते विजिलेंस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। थानाध्यक्ष एक मामले को रफा दफा करने के एवज में 20,000 रुपए घूस ले रहे थे। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि अगले मंगलवार तक बिहार के सभी जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले सप्ताह में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलेगी और वज्रपात और मेघगर्जन की भी संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीएम और डिप्टी सीएम पद को लेकर मचे घमासान पर कांग्रेस नेता मदन मोहन झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया कि न तेजस्वी यादव ने अब तक मुख्यमंत्री पद का प्रस्ताव रखा है और न ही मुकेश सहनी ने डिप्टी सीएम बनने की मांग आधिकारिक रूप से पेश की है। बिहार सरकार युवाओं के लिए गोल्डन चांस लेकर आई है। राज्य में युवाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने का हुनर सिखाएगी और इसके लिए उन्हें पैसे भी देगी। दरअसल मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना युवाओं के लिए खास मानी जा रही है। इस योजना से युवाओं को बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलने के साथ साथ सरकार की ओर से हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत चुनिंदा सरकारी कर्मियों को आईआईएम बोधगया में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान चयनित विद्यार्थियों को 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक मानदेय भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि लोक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। बिहार में चुनाव के नजदीक आने के साथ राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बताया जाता है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में विधानसभा सीटों के बंटवारे पर आपसी सहमति बन गई है। हालांकि इसका अब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। करीब 1 सप्ताह बाद इसकी घोषणा होने की बात कही जा रही है। काठमांडू, नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने सोमवार को हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बैठक में मौजूद एक मंत्री ने बताया कि लेखक ने शाम को हुई कैबिनेट बैठक के दौरान प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जनरेशन जेड के प्रदर्शनकारियों द्वारा सोमवार को किया गया प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें अब तक कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी भी कम नहीं है। महागठबंधन में शामिल पार्टियां रणनीति तैयार कर बैठी हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कुछ छोटी पार्टियां और महागठबंधन के बड़े दल आरजेडी से निकाले गए तेज प्रताप यादव क्या महागठबंधन के सपने को ग्रहण लगाने में कामयाब हो जाएंगे? ये सवाल सभी के मन में कौंध रहा है। आइए इसका उत्तर जानते हैं। गया जी, राष्ट्रीय जनता दल राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मंगलवार को गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किया। स्वास्थ्य कारणों से व्हीलचेयर पर मंदिर परिसर में लाए गए लालू यादव के साथ उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद थे, जिनमें उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बहू राजश्री और पोती शामिल थीं। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पटना, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों जोरों है। इस बीच खबर है कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी सहमति बना ली है। राजद और कांग्रेस ने तय किया है कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए दोनों पार्टियां कुछ सीटों का त्याग करेंगी, ताकि नए साथियों को भी चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिल सके। बता दें, बीते दिनों तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई थी। मुजफ्फरपुर संसदीय सीट के 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक गायघाट
3 प्रखंड गायघाट, बंदरा और कटरा की 42 पंचायतों को मिलकर बना है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र पहले कटरा दक्षिणी और औराई विधानसभा कटरा उत्तर के नाम से जाने जाते थे। मुजफ्फरपुर जिले में औराई के बाद सर्वाधिक आबादी वाले इस विधानसभा क्षेत्र में 3,50,000 से अधिक मतदाता उम्मीदवारों का भविष्य तय करेंगे। सोशल मीडिया पर बैन को लेकर शुरू हुआ प्रोटेस्ट अब बड़े संवैधानिक संकट में बदल गया है। प्रदर्शन के पहले दिन तो सोशल मीडिया मुद्दा बना रहा, लेकिन इस पर से बैन हटने के बाद दूसरे दिन पूरे फोकस केपी ओली की सरकार को गिराने पर शिफ्ट हो गया। केपी ओली ने हालात देखते हुए इस्तीफा दे दिया है। उनसे आर्मी चीफ ने भी इस्तीफे की मांग की थी और नेपाली कांग्रेस ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना को नीतीश कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत चुनिंदा सरकारी कर्मियों को आईआईएम बोधगया में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस दौरान चयनित विद्यार्थियों को 80,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक मानदेय भी मिलेगा। बताया जा रहा है कि लोक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से यह योजना लाई गई है। पीएम किसान मनधन योजना। केंद्र और राज्य की सरकारें किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने अपने स्तर पर कई शानदार योजनाएं चला रही हैं। देश में ऐसे गरीब किसानों की संख्या काफी अधिक है, जो उम्र के शुरुआती दौर में तो खेती किसानी करके अपनी आजीविका चला लेते हैं। वहीं उम्र के एक पड़ाव पर आने के बाद उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता है। गरीब किसानों की इसी समस्या को देखते हुए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार एक शानदार योजना चला रही है। इस स्कीम का नाम पीएम किसान मानधन योजना है। पीएम किसान मानधन योजना देश में काफी लोकप्रिय है। इस स्कीम में कई किसान आवेदन कर रहे हैं। हम आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। गोल्ड सिल्वर रेट 9 सितंबर 2025। सितंबर के महीने में सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। आज मंगलवार को सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाने का मूड है तो पहले ताजा भाव जान लीजिए। आज सोने के दाम में 1,360 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमतों में 3,000 प्रति किलो का उछाल आया है। आज 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 1,01,250, 24 कैरेट का भाव 1,10,440 और 18 ग्राम सोने का रेट 82,870 रुपये पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1,30,000 रुपये चल रहा है। आइए जानते हैं आपके शहर का 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव